अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी बहन रेशमा बेगम आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आए हैं। अगर टाइम हो तो लास्ट तक सुने और आपको अच्छे भी लगेंगे। एक व्यापारी था, वो अपने ही देश में अच्छे कमाता था, लेकिन उनके मन में ये ख्याल आता था कि मैं विदेश जाके अच्छे से और कमाऊं और काम करूं। लेकिन जब ये बात अपनी माता पिता को कहा, माता पिता ने मना कर दी और उन्हें कहा आपकी उम्र हो गई है शादी की, तो आप शादी कर लो। तो उनके माता पिता ने अच्छे से एक लड़की ढूंढ के दी और शादी भी करवाई। शादी के कुछ महीने बाद उनके माता पिता के सामने फिर जिद करने लगी। ये बात अपनी बीवी से भी शेयर करी। उनकी बीवी ने ये कहा कि आपको जो सही लगे वो करिए। हालांकि उनकी बीवी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। फिर व्यापारी को इजाज़त मिल गई, वो चले गए बाहर। बाहर जाने के बाद उनको बहुत अच्छे से व्यापारी को कामयाबी भी हुई, पैसा भी बहुत मिला। देखते देखते 17 साल हो गए। तो व्यापारी को ये ख्याल आया कि अब तो बहुत दिन हो गए, मैंने अच्छे तरक्की भी कर ली, अब घर जाना चाहिए। तो वो बीच बीच में पैसे भी भेजते थे। फिर व्यापारी जब टिकट भी करवा ली जहाज की, सब जितना सामान लगता था वो सब ले लिया घर में आने के लिए, और खाने के भी कुछ ले लिया, क्योंकि जहाज में आएंगे पानी के समुद्र में, टाइम तो लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। उसी बीच एक आदमी को देखा, वो बैठे हुए मुंह लटकाते हुए। तो व्यापारी उनके पास गए तो कहने लगे क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हैं? तो वो लोग कहने लगे ये मैं विदेश गया था कुछ ज्ञान बेचने या बोलने के लिए, कोई सुना नहीं ना खरीदा मुझसे। तो व्यापारी ने कहा इनका मुंह भी ठीक हो जाएंगे तो मैं कुछ सुन भी लेती हूँ, कुछ ज्ञान की बातें। तो ये कितना लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं सुन ही लेती हूँ। मैंने पूछा आप कितने लोगे ज्ञान का? कह रहे 50 गोल्ड। तो फिर कहा ठीक है दे देती हूँ। व्यापारी ने सोचा चलो दे देते, ज्ञान की बात हुई तो देंगे। फिर हालांकि उन्होंने दे दिया 50 गोल्ड। फिर एक बात बताई कि कुछ करने से पहले जल्दबाजी ना करे, बस इतनी सी बात कही। तो व्यापारी मन मन में सोचने लगा मैं इतनी सी बात के लिए इतना ढेरों मुद्रा ले ली। तो फिर कुछ ना कह के 2 दिन हो गए, वो अपने घर चले आए। घर तो आए, देखा कि मतलब उनके बीबी सो रहे थे। देखा, अंदर गए तो चुपचानी से गए थे। गडमैन को तो बता दी थी मैं जा रही हूँ, उनको बताना नहीं है। तो चुपचाप गए अंदर, जाके देखा एक लड़का और अपनी बीबी सो रही है। देख के व्यापारी को बहुत गुस्सा आ गया, तेज तलवार लेकर आ गए उसके बीबी के गर्दन उड़ाने के लिए। फिर वही आदमी का बात याद आ गई, कह रहे जल्दबाजी में कुछ फैसला ना करो। वो बात सोचते सोचते वो रुक गए, उसके हाथ से चाकू गिर के आवाज़ से उनकी पत्नी उठ गई। फिर जब देखा तो वो कह रहा आप आ गए। फिर उनके बच्चे को उठाया, कह जाके बाबा के पैर परो, फिर नमन करो। फिर पैर में जब पड़ा तो कहने लगी ये आपका बेटी है। जब देखा वो पगड़ी बना हुआ था, पगड़ी खोला तो बल लंबी से आ गई। तो कहने लगा मैं इनको बेटा की तरह रखा हूँ, यह बेटी का भी काम करता है बेटा का भी काम करता है। इसलिए कहते कभी जल्दबाजी ना करे। अगर ये चाकू चला देते तो आज इनकी पत्नी तो ख़त्म ही हो जाते। इसलिए कहते कभी